बचपन से मुझे नहीं था, मैं अच्छा खासा शाय बच्चा थी, तो आई स्टार्टेड विद रियली गुड पीपल एंड उसमें मेरे साथ मोस्टली सब एक्सपीरियंस थे, सिर्फ मैं ही नहीं थी। बट मुझे मिला ऐसे था कि मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी पेइंग गेस्ट। एक्टिंग ऐसी चीज़ है ना कि उसमें आपको वैरायटी चाहिए। ये हो जाता है कभी कभी। अभी रिसेंटली होता कि मुझे तैयार होना था, मेकअप करना था और लेट हो रहा था और हम आउटडोर्स थे हॉस्पिटल में। कॉमेडी शायद थोड़ा ज़्यादा पसंद है, लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत पोलाइटली बहुत स्वीटली आके मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मुस्कान अली हमीद एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दी प्राइम नेटवर्क। आज की हमारी जो गेस्ट है वो शी सो टैलेंटेड और जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट से अभी बन गई है एक बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी सेलिब्रिटी। सो हम इनसे आज बहुत सारी बातें करेंगे और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। वो है नौरीन गुलवानी। सो जी, अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सो जी, आप हमें बताएं कि आपका कैरेक्टर क्या है इस प्ले में? मेरे कैरेक्टर का नाम मुनज़्ज़ा है। मुनज़्ज़ा इज़ द मिडिल चाइल्ड एंड अ मिडिल डॉटर। तो शी इज़ आउट ऑफ द 3 सिस्टर्स नंबर सेकंड एंड उसकी पर्सनालिटी ऐसी है दैट शी इज़ वेरी केयरिंग, वेरी थॉटफुल। वो अपनी छोटी बहन की जो बदतमीज़ियाँ या मस्तियाँ या जो उसकी रिबेलियसनेस है उसको भी संभालती है। वो अपनी बड़ी बहन का जो एक डिलेमा है, जो कि आई थिंक मैं रिवील नहीं कर सकती क्योंकि ड्रामा ही उसके अराउंड है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिलेमा है, तो उसको भी हैंडल करती है। एंड देन शी ऑल्सो हैज़ हर ओन पर्सनल लाइफ इश्यूज एज वेल विथ हर हस्बैंड, तो वो उसको भी बहुत मेच्योर तरीके से, बहुत थाटफुली, सो शी इज़ वेरी सिंपल, मेच्योर, स्वीट बट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। वो अपनी थॉट्स जो है वो शेयर करती है, अपनी आवाज़ ऊंची करती है, जो जो पॉइंट्स हैं जो उसको रेलिवेंट लगते हैं, एंड शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अच्छा जी नौरीन, जो आप ये कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसी हैं या सिर्फ ये इस प्ले के अंदर? फॉर श्योर रियल लाइफ में आई थिंक मैं इससे ज़्यादा जो है वो आउटस्पोकन एंड स्टैंड लेने वाली हूँ। एंड आई वुड से दैट आई एम एक्चुअली अ सिंपल पर्सन टू, बट this character is simple in a very traditional way as well. I'm more of like, I love nature and the simple things of life, and not in a traditional way but in like a city girl way, I think. Yeah, because obviously I'm independent, I'm working, and I've been working since I was a teenager. तो वो थोड़ा शेल्टर्ड है मुनज़्ज़ा और मैं थोड़ी सी आउट देयर हूँ। अच्छा जी, आप शुरू में थिएटर करती थी और जो है अब आप एक्टिंग में आ गई हैं, सो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है करने में, थिएटर या ड्रामा सीरियल्स? आई थिंक दोनों मीडियम्स बहुत डिफरेंट हैं, तो इट्स अ बिट हार्ड टू कंपेयर। थिएटर इज़ वेरी इंटेंस और उसमें बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल। बट इट ऑल्सो टायर्स यू आउट वेरी क्विकली, तो आप लगातार एक के बाद एक थिएटर नहीं कर सकते। एंड देन टीवी इज़ सटल बट वर्किंग आवर्स हमारे लॉन्ग हैं, तो आई एन्जॉय बोथ ऑफ देम टुगेदर। और थिएटर में हमारे पास, आई गेस, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, एम आई राइट? और कोई नो ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोड्यूसर, देयर इज अ डायरेक्टर, बट इन अ डिफरेंट सेंस। नहीं, जब आप प्ले कर रहे होते हो उस टाइम पे तो आप या जब आप स्टेज कर रहे होते हो तब तो यू और आपके माइक भी नहीं लगा के आप करते हैं। कुछ थिएटर प्रोडक्शंस यूज़ करती है माइक, लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट्स कॉमन, एंड मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया माइक जब भी परफॉर्म किया। अच्छा जी, जब आप थिएटर करके इस फील्ड में आई सीरियल में, तो आपको तो बड़ा फ़ायदा हुआ होगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप वहाँ से एक्टिंग फुल सीख कर आई है और यहाँ पे इन एक्ट्रेस से तो आप थोड़े सा इस लेवल पे होंगे उस टाइम पे। कंपेयर टू द मेजॉरिटी, यस, थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, बिकॉज अगर आप फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो आपको बेसिक्स भी नहीं पता होते कि मोटिवेशंस क्या हैं, लाइंस का सब टेक्स्ट क्या है, इमोशनल रेंज आपकी पॉलिश नहीं हुई होती, तो यस, बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है अगर आपने थिएटर किया हुआ हो तो। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड विद रियली गुड पीपल एंड उसमें मेरे साथ मोस्टली सब एक्सपीरियंस थे, सिर्फ मैं ही नहीं थी। अच्छा। तो मैं तब भी ऑब्वियसली आई वाज स्टिल फार बिहाइंड, बिकॉज सैफ़ी भाई थे, मदीहा जो इस प्ले में है हमारी लीड पे वो थी, एंड देन सारे सीनियर एक्टर्स थे, अली रहमान and Gibran, and also we were like 4 people, Ali Rahman and Gibran and me and Madhiya, and it was like a brother sister act situation. So आपने फर्स्ट प्ले कब किया था और आपको कैसे मिला? I think this was in 2021 or 2020, I'm not sure yet, but मुझे मिला ऐसे था कि मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी
पेइंग गेस्ट। वो सी प्राइम एक शॉर्ट फिल्म का यूट्यूब चैनल है, सीमी प्रोडक्शंस का। उनके चैनल पे जब ये लगी थी ना तो इट वाज अ वायरल काइंड ऑफ अ थिंग, वो हिट हो गई थी। सो मतलब आप एक्सप्रेशन क्वीन होगी ना, इसलिए आपको पसंद किया गया है। या वो अच्छा लग गया लोगों को, बहुत समझ में आया। तो फिर देन प्रोडक्शन हाउसेस स्टार्टेड कॉलिंग कि तो आपको एक्टिंग का शौक पहले से ही था, बचपन से ही? एक्चुअली नो, बचपन से मुझे नहीं था। मैं अच्छा खासा जो है वो शाय बच्चा थी, और मेरी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है वो आर्ट्स और स्पोर्ट्स की थी, लेकिन आर्ट्स एज इन लाइक ड्राइंग एंड विजुअल आर्ट्स, नॉट परफॉर्मेंस। ओके। एंड इनफैक्ट मुझे बड़ा डर लगता था परफॉर्मेंस से, तो मैं तो शुरू में इसमें गई इसलिए थी ताकि मैं अपना ये डर हटाऊँ। आई वाज लाइक मुझे बस ये एक क्रिएटिव चीज़ है तो ये ट्राई करनी है, और मुझे लोगों के सामने एक्सप्रेस करने से डरना नहीं है। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, लाइक नेगेटिव, पॉजिटिव, या कौन सा आपका? एक्टिंग ऐसी चीज़ है ना कि उसमें आपको वैरायटी चाहिए। अगर आप एक चीज़ करते हैं ना, उसके बाद आपको नेक्स्ट दूसरा करना होता है। बट आई थिंक मुझे कॉमेडी शायद थोड़ा ज़्यादा पसंद है। अच्छा, थोड़ा जबकि ज़्यादा। कॉमेडी सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना, मैंने ये सुना है वो करने में, ऑडियंस को हंसाना और ये वो। हाँ, और आपको वो पसंद है? वाओ। मुश्किल है, लेकिन आप एज एन एक्टर खुद एंजॉय भी करते हैं उसको करते वक्त। जब आपने अपना फर्स्ट ड्रामा किया था और लोग आपको पहचानने लगे थे, सो उस टाइम पे आपकी फीलिंग्स कैसी थी? लाइक आप बाहर जा रहे हैं और लोग आ रहे हैं आपके साथ पिक्चर लेने के लिए, अच्छा आप वो हैं, आप उस ड्रामा में आती हैं, तो उस टाइम पे आपकी फीलिंग्स कैसी? यार बहुत अच्छा लगता है। लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत पोलाइटली, बहुत स्वीटली आके मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और बहुत दिल से अप्रिशिएट करते हैं कि आपका हमने ये देखा था और आप हमें बहुत अच्छी लगी और हमें ये याद रह गया। कुछ पुरानी वाली चीज़ें भी बताते हैं जो याद रह जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। दैट्स सो स्वीट। और सेट पे आपको सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करने में मज़ा आया? सेट पे तो आई डोंट थिंक आई कैन पिक, मेरी सबसे इतनी अच्छी दोस्ती हुई हुई है फ्रॉम सर अमीन सर, जो हमारे डायरेक्टर हैं। ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन एंड एन अमेजिंग प्रोफेशनल। एंड देन ऑल को एक्टर्स, सानिया जी, शहूर जी, फजीला जी, आर मेकअप टीम, इकरा, फुरकान, सबके साथ इतना हंसी मजाक, मदीहा, इतना मज़े का डायनामिक है कि कांट रियली पिक एनीवन। तो मतलब आप इस ड्रामे के बाद भी उनके साथ आपकी दोस्ती रहेंगी और आप यादों को याद करते रहेंगे कि हमने सेट पे ये किया था, ये किया था? इंशाल्लाह ऐसे ही होता है यूजुअली। पता है, फिर आप लोग जब इंटरव्यूज़ में पूछते हैं ना कि इस साइड की कोई मज़े की चीज़ बताएं, तो फिर आप सारी चीज़ें याद आने शुरू होती है। बिल्कुल। आपका अब तक कौन सा फेवरेट सीन रहा है जो आपने बहुत इंजॉय किया हो करने में? इट हैज़ टू बी माई सीन विद फुरकान, जिसमें हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं। आई थिंक जो फुरकान के साथ मेरे सीन्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मज़े के थे मेरे लिए, क्योंकि दे वर सॉफ्ट सीन्स, और उनको परफॉर्म करते वक्त ना बड़ी बारीकियाँ निकल रही थी। वो लिखे भी बहुत अच्छे हैं, और आप कभी कभी ना एज एन एक्टर सीन करते हुए उसमें चले जाते हो, इमर्स हो जाते हो, तो वो फुरकान वाले सीन्स में वो हुआ था। अच्छा नूरीन, मैं आपसे बस एक लास्ट सवाल करूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बीजे प्रोडक्शन के साथ काम करने में? बहुत ज़्यादा अच्छा। आई वुड से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन हाउसेस। हर मामला, हर बातचीत, कोई भी इशू हो, फ़ौरन स्विफ्टली सॉल्व होती है। हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से, वेल पेस्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रही थी। बहुत ख्याल रखा हमारी तरफ से। अगर कोई मसला भी होता है कभी, तो दे आर वेरी काइंड, वेरी नाइस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई वुड लव टू वर्क अगेन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कभी ऐसे हुआ है कि सेट पे आपकी लड़ाई हुई हो किसी के साथ और आपने बोला है कि नहीं भाई अब तो मुझे घर जाना है, मैं नहीं करूँगी? ये हो जाता है कभी कभी। अभी रिसेंटली हुआ था, इस सेट पे नहीं हुआ था, दूसरे सेट पे हुआ था। ये हुआ था कि मुझे तैयार होना था, मेकअप करना था, और लेट हो रहा था, और हम आउटडोर्स थे हॉस्पिटल में, तो वो सेटअप ही नहीं लगा के दे रहे थे। ओके। और ऊपर से गर्मी भी होगी। नहीं, हम अंदर थे, रूम अच्छा। में थे, एसी था, लेकिन मिरर नहीं था, एक सेटअप नहीं था। अब डायरेक्टर कह रहे हैं कि जल्दी करो। मैंने कहा जब तक मुझे सेटअप नहीं मिलेगा मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? तो मेरे साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे तो इतना तैयार होने का टाइम चाहिए। सो तब मैंने कहा था कि मैं जा रही हूँ, ऐसा ना करें मेरे साथ, या तो मुझे निकाल दें। मैंने कहा नहीं, ठीक है नहीं है। आपको भी पता है कि अब इनकी ज़रूरत है तो आपको निकाल नहीं सकते। नहीं असल में, लेकिन मैं कर नहीं सकती ना उस चीज़ को तेज़, तो आप प्रेशर ना डालें। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Thank you. अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।